नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम एक नया अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा था, अनुप्रास अलंकार हम पिछले कालांश में बताए थे। तो आज हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। आपको पहले भी बताया था कि इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें एक ही कालांश में, एक ही वीडियो में पढ़ने पर जो है ये बड़ा होगा, इसलिए हम इसको 2 कालांश में, 2 क्लास में इसको देखेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला हम देखेंगे छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार तो बहुत ही सहज है, आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन मैंने बताया था कि इसके 5 भेद और 3 वृत्यानुप्रास के और 3 जो है अंत्यानुप्रास के भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भेद सहित जो है 11 होते हैं। यानी अनुप्रास अलंकार को समझना 11 भेद को जानने से पूरी तरह से हम अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। तो आइए हम छेकानुप्रास को देखें। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि जहां पर 2 भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति एक साथ हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। तो इस छेकानुप्रास को सच पूछें तो इसका ट्रिक है, इसको चतुर लोगों का अलंकार कहा जाता है। इसका चतुर लोगों का, जो अपनी बात में दूसरे को छेक देते हैं, घेर लेते हैं या छेक लेते हैं, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। आपने परिभाषा लिखा कि जहां पर 2 वर्णों की क्रमिक आवृत्ति एक साथ देखने को मिले, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसका उदाहरण है रामचरितमानस का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। जैसे अति अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी। बड़ा ही सुंदर चौपाई है ये रामचरितमानस का। अब इस परिभाषा के आधार पर हमको ये देखना है कि ये उदाहरण सही साबित होता है कि नहीं। उदाहरण के जो है व्याख्या, अगर उसके आपको भावार्थ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं लिखना, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपको इस परिभाषा के आधार पर उदाहरण को पुष्टि करना है। जैसे यहाँ लिखा आपने कि 2 भिन्न वर्ण, कितने? 2। यहाँ पर देखो, अब यहाँ लिखा है अति आनंद। यहाँ ये 2 एक बार है और दूसरा मगन महतारी, यानी अ और अ एक बार, म और म एक बार। यहाँ पर क और क, कानन कठिन, यहाँ भयंकर और भारी। तो कहने का मतलब अ म क भ, यहाँ पर अ म, ये पहली पंक्ति में और दूसरी में क और भ। तो दोनों पंक्तियों में, एक चौपाई के 2 पंक्तियों में जो है यह अलग अलग 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जैसे मोहनी, बहुत ही अच्छा है।
हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान श्री राम और कृष्ण के जो है रूप को जान रहे हैं। मोहन मूर्ति सांवर सूरत, यानी मेरा भाई जी यहाँ कह रही हैं कि मोहन मूर्ति सांवर सूरत नैना बने विशाल। तो मोहन में माँ और मूरत में माँ, सांवर में स और सूरत में स, यानी यहाँ पर जो है माँ और स की क्रमिक आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो छेकानुप्रास है, छेकानुप्रास अलंकार होगा। अब छेकानुप्रास के बाद हम अगला देखेंगे, इसमें दूसरा है अंत्यानुप्रास। क्या देखेंगे? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा है कि जहां पर किसी चरण के अंत में एक ही वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति हो। अब देखिए अंत्यानुप्रास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंत्य का मतलब होता है अंत में। जहां पर जिसके अंत में एक ही वर्ण या एक ही ध्वनि की आवृत्ति महसूस हो, प्रतीत हो, साबित हो, वहां पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। अब इसको हम अवधि भाषा का, रामचरितमानस का या जयसी जी की किसी भी चौपाई को रख सकते हैं। जैसे देव पूज्य पद कमल तुम्हारे और सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। या एक है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी आपने चौपाई का ये लिखा है परिभाषा इस अलंकार का, कि ये उस किसी भी चरण के अंत में एक ही ध्वनि है, एक ही वर्ण होते। यहाँ पर रानी थी और कहानी थी, ये जो शब्द आया है ये दोनों एक ही जैसे है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। या अवधि भाषा का कोई ले लीजिए, जैसे दूसरा एक है, ये पहला था मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब यहाँ पर हारी और बिहारी दोनों एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास होगा। अब आइए, अंत्यानुप्रास के भी 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास के भेद ये था। अब इस अंत्यानुप्रास के भेद है, तो कहने का मतलब अंत्यानुप्रास यानी अनुप्रास अलंकार के उपभेद, इसको हम उपभेद के रूप में जानेंगे अंत्यानुप्रास के भेद को। जैसे बहुत ही सुंदर और सहज भाषा में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अनुप्रास के भेद या अनुप्रास अलंकार तो हर कालांश में अधिकतर किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन अंत्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास के भेद कम जगहों पर मिलता है। लेकिन यहाँ कोई जो है
ये जो है बात है, यहाँ पर आपको वो कालांश इसके भेद देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, अंत्यानुप्रास के भेद। अब इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, तो इसको आइए हम चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर पहला लिख लो, यहाँ दूसरा और यहाँ पर तीसरा। एक होता है समचरण अनुप्रास, दूसरा होता है विषम चरण अनुप्रास और तीसरा होता है सर्वचरण अनुप्रास। तो इस प्रकार से अंत्यानुप्रास के हम 3 भेद पढ़ेंगे, समचरण और विषम चरण। समचरण में आपको दोहे मिल जाएंगे, यदि दोहे, अब हम आपको अभी छंद बताएंगे तो उसमें बताएंगे, आप पहले से भी पढ़े हैं कि दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। तो अब देखिए, यहाँ दोहे अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, और जोरे से फिर ना जुड़े, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो यहां पर देखिए, चटकाए और जाए, पर जाए, ये जो है एक जैसे अंत में आ रहे हैं। तो जितने भी दोहे हैं, दोहे का जो अंत है उसको हम समचरण कहते हैं, क्योंकि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा एक जैसा होता है। इस प्रकार से हमने देखा, आपने पढ़ा कि अंत्यानुप्रास का समचरण। अब विषम चरण जो है, यहाँ पर आपने देखा कि इसमें दोहे देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या मिलते हैं, सोरठा कह सकते हैं, यानी सोरठा में समचरण नहीं होता, यह जो है हमेशा विषम होते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट या उल्टा होगा। जैसे अब हम लिखते हैं कि इसके विपरीत में, प्रभु प्रताप सुनिकान, ये पहला हो गया एक चरण। प्रत्येक दोहे या सोरठा में जो है 4 चरण होते हैं। जैसे इसमें आपने देखा, रहीमन धागा प्रेम का एक चरण हो गया, मत तोरे चटकाए दूसरा हो गया, जोरे से फिर ना जुड़े तीसरा हो गया, और जुड़े गांठ पड़े चौथा हो गया। उसी प्रकार से विषम चरण में भी 4 चरण होते हैं। तो इसमें जो है कभी एक जैसे अंत नहीं होते। इसका दूसरा होगा, दूसरी पंक्ति, विकल भय वानर निकर। तो अब ये है तो सोरठा, और सोरठा काव्य का ही उदाहरण है, छंद है। तो ये छंद तो ये है, इसलिए इसमें एक जैसा नहीं है, लेकिन है इसमें अंत्यानुप्रास ही होगा। तो ये समचरण नहीं है, इसलिए इसका तुकांत नहीं मिल रहा है। तो ये विषम चरण अंत्यानुप्रास है। तीसरा है सर्वचरण। आपने देखा कि यहाँ पर दोहा, यहाँ पर सोरठा, और यहाँ पर क्या होगा, सवैया। इसमें सभी जो है चरण देखने को मिलेंगे, दोहा भी और सोरठा भी, सवैया भी। जैसे रसखान जी का एक ले लीजिए कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गारा। यानी मानुष हो तो वही रसखानी एक चरण दूसरा है, और मानुष बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा। तो यहाँ पर जो है इस दोहे को हम रख सकते हैं, क्योंकि सभी चरण इसमें आ जाते हैं। तो मानुष, हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ आप कर लीजिएगा, जगह और समय के अभाव के कारण हम इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के क्वारन, और जो पशु हो तो बसेरो करो मिली, जो है धेनु मझार, मतलब गायों के बीच में अगर मेरा जन्म पशु में हो तो मैं गायों के बीच में, नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। तो यहाँ पर जो है सर्वचरण होता है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि अनुप्रास अलंकार के 2 भेद को हम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अभी 3 भेद जो हैं, क्योंकि अभी 5 में से 2 ही पढ़े हैं, अगले कालां से बहुत जल्द हम आपको बताते हैं। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।